हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप लोगों को कराने वाली हूँ क्रिया। और इससे पहले आपने जेंडर लिंग वाला जो चैप्टर है वो करा था। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्रिया। क्रिया से संबंधित क्रिया होता क्या है। मैं हमेशा बेसिक चीज़ पहले बताती हूँ। क्रिया आपको पता है जिन शब्दों से किसी काम या कार्य के करने या होने का हमें बोध होता है ना। हमें पता चलता है कि कोई काम हुआ है, तो जिन शब्दों से किसी काम या कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल अंश है या मूल रूप है, ठीक है ना, क्रिया का जो मूल अंश है या मूल रूप है वो क्या है, वो है धातु। क्रिया का मूल अंश या मूल रूप धातु होती, क्या होती है, धातु होती है। धातु के द्वारा ही क्रिया के पदों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्रिया आखिर है क्या। तो क्रिया अगर आपसे पूछता है कि क्रिया जिन विशेष शब्दों से काम के होने या कार्य के किए जाने का बोध या ज्ञान होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि खा रहा है, पढ़ना, बैठना, गाना, ये भी एक क्या है, क्रिया ही है। क्रिया यानी कि किसी चीज के होने का, काम का बोध करा रहे ना। मैंने कहा कि धातु रूप है इसका। धातु शब्द, क्रिया शब्द जिन मूल शब्दों से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल रूप को, उस मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़, है ना। पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़, तो इनमें पढ़ क्या है, एक आपका मूल धातु है। धातु है क्रिया और धातु। भाषा, कहना, बोलना, भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। भाष क्या है, यहाँ पर धातु है। पढ़ना में पढ़ एक क्या है, धातु है। लिखना में लिख क्या है, एक धातु है। यानी कि लिख क्या है, एक मूल है। और ना प्रत्यय, ना यहाँ पर लगा दे तो वो प्रत्यय बन जाता है लिखना। अब पढ़ ना, पढ़ एक मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा दे तो वो पढ़ना हो जाता है। धातु भी दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु जैसे आपका भाष क्या है, धातु है। भाषा आ प्रत्यय लग गया, पढ़, पढ़ना, तो ये मूल धातु है। यौगिक धातु ये संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनी होती है। कौन, यौगिक धातु। तो ये धातु वाला हो गया है, आई होप सो। नाम धातु भी इसे कहते हैं, जो यौगिक मैंने धातु बताया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उसे नाम धातु या यौगिक धातु कहते हैं। जैसे हाथ, हथियाना, है ना। फिल्म, फिल्माना, संज्ञा ही तो है। गर्म, गरमाना, ठंड, ठंडाना, विशेषण है। आप, अपनाना, क्या है, सर्वनाम है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो क्रिया के रूपों की अगर बात करूं तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के रूप अगर आपसे पूछता है, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार की होती है क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और यौगिक क्रिया। ये होते हैं आपके किसके आधार पर, तो ये आपके होते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। क्रिया के चार प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है। और वहीं रचना के आधार पर अगर आपसे पूछता है तो रचना के आधार पर है ना, धातु के भेद दो बताए थे, मूल धातु और यौगिक धातु बताया था। लेकिन वहीं मैंने क्रिया के अगर रूप और प्रकारों की बात करूं तो मैंने कहा व्युत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं और रचना के आधार पर दो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सो चलो भाई, सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया उत्पत्ति के आधार पर बताती हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कराता है, तो वो क्या है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। खुद नहीं करता है बट हाँ सामने वाले को प्रेरित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे मूल क्रिया प्लस आना प्रत्यय से प्रथम प्रेरणार्थक, और मूल क्रिया प्लस वाना से क्या बनता है, दूसरा प्रेरणार्थक बनता है। जैसे खेल, खेलना, खिलाना, खेलना, खेलना, खिलाना, खेलना, खिलवाना। ठीक है। राम बच्चों को फुटबॉल खिलाता है, राम कोच द्वारा बच्चों को फुटबॉल खिलवाता है। ठीक, किसके द्वारा, कोच के द्वारा। कौन, राम खिलवाता है। जोकर बच्चों को हंसाता है, जोकर बंदर द्वारा बच्चों को हंसवाता है। तो प्रथम प्रेरणार्थक में जोकर बच्चों को खुद हंसा रहा है, लेकिन द्वितीय जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें वो किसी के द्वारा हंसवा रहा है।
माँ भोजन बनाती है, पहली प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ राधा से भोजन बनवाती है, ये दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें मैंने दूसरा बताया था आपको नाम धातु। नाम धातु में ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाम धातु। जैसे लाठी धन आना, लठियाना एक क्या है? क्रिया है। अपना धन आना, अपनाना एक क्रिया है। गोला धन आना, गोलियाना एक क्रिया है। तो ये आपके नाम धातु क्रिया है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यौगिक क्रिया बताई थी। यौगिक क्रिया में क्या होता है? जहां दो स्वतंत्र क्रिया एक साथ होकर एक काम या कार्य के होने या किए जाने का ज्ञान कराती है या बोध कराती है, वो होती है यौगिक। जैसे खाना खिलाना, चलना फिरना, हंसना हंसाना, ये क्या है? यौगिक क्रिया है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं से बनता है उठना बैठना, चलना फिरना। एक और बताया था मैंने, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में आप लोगों ने ध्यान रखना है, पूर्व की क्रिया के संपन्न होने के बाद शुरू, पूर्व की क्रिया के साथ संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पहचान के लिए क्रिया के शब्द में अंत में कर लगा होता है। जैसे राधा नहाकर खाना क्या करेगी? खाएगी। पहले उसने नहाया और उसी के नहाने की तुरंत बाद उसने क्या करेगी? वो खाना खाएगी। एक और होती है अनुकरणात्मक क्रिया, एक दूसरे का जो अनुसरण करें। जैसे मिमियाना, हिनहिनाना, है ना, मुर्राना, खटखटाना, खटखट खटखटाना, भिन भिनाना। तो ये आपके अनुकरणात्मक होती है, ध्वनियों के अनुकरण से ये बनती है। तो ये था आप लोगों का क्या था भाई? आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। तो मैंने कहा रचना के आधार पर भी क्रिया होती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है अकर्मक। अब बेटा आपसे अगर यहाँ पूछेगा ना कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है। तो और जो आपका जो मूल धातु थी, जो आपका मूल धातु था वो तो आपको पता चल गया था, है ना। जैसे भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बनी है, लेकिन जो यौगिक धातु था ना, वो यौगिक धातु ही आपका क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर ये इसके प्रकार थे। प्रेरणार्थक क्रिया जो आपने पढ़ी, यौगिक क्रिया जो आपने पढ़ी, अनुकरणात्मक जो आपने पढ़ी, नाम धातु जो आपने पढ़ा, पूर्वकालिक जो आपने पढ़ा। अब मैं आपसे कहूँ कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तब आपका आंसर होगा कि मैम रचना के आधार पर तो आपने दो भेद बताए थे। कौन से? एक सकर्मक बताया था तो दूसरा अकर्मक। कर्म के साथ, अगर कर्म के साथ कोई काम हो रहा है तो वो सकर्मक, और कर्म के बिना कोई काम हो रहा है तो वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। बिना कर्म के अर्थ, अगर आपका सकर्मक जो कर्म है ना, सकर्मक क्रिया में बिना कर्म के कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन क्रिया शब्द से वाक्य का संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो जाता है अकर्मक। जैसे मैं कहूँ राम क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना, खाना, पीना, गाना, लिखना एक क्या है? क्रिया है। एक अर्थ वहां से निकलेगा कि क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो जहां आपको क्या का आंसर मिल जाए ना, तो वो सकर्मक होती है, और जहां क्या का आंसर ना मिले वो हमेशा अकर्मक। जहां की आपका क्या हो, कर्म के बिना आपका क्या होता है, वहां काम होता है, वहां कर। जैसे राम सोता है, क्या सोता है हमें नहीं पता, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। राम दौड़ना, क्या दौड़ना, हंसना, क्या हंसना, क्या का आंसर आपको मिल रहा है। मैं कहूँ कि क्या कर रही है? गीता पढ़ रही है क्या? कुछ ना कुछ किताब वो पढ़ रही होगी, नॉवेल पढ़ रही होगी। क्या पढ़ रही है? नॉवेल पढ़ रही होगी। हंसना, मैं कहूँ कि वह हंस रही, क्या हंस रही है? कुछ निकला उससे? नहीं निकला। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो भाई, तो अकर्मक क्रिया, जब किसी क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है, या ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है, अथवा इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात अकर्मक क्रिया में जब कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती। जैसे नाचना, हंसना, रोना, चिल्लाना। ठीक। राम सोता है, मोहन नाचता है, श्याम रोता है, मोहन हंसता है।
ठीक। सकर्मक, जब किसी क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। अथवा इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। मैं कहूं मोहन गीत गाता है, तो मोहन गीत गाता है में गीत क्या है? कर्म है। गाता क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्या गाता है? गीत गाता है। दीप्ति गीत गाती है, संजना चित्र बनाती, क्या बनाती है? चित्र बनाती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हेतु क्या और किसका प्रश्न करने से होती है। उत्तर मिले तो वो सकर्मक और ना मिले तो वो अकर्मक होगा। अकर्मक से सकर्मक बनना, यदि 2 अक्षर के धातु के पहले अक्षर को और 3 अक्षर के धातु के दूसरे द्वितीय दीर्घ अक्षर को दीर्घ करने से अकर्मक। जैसे कटना, काटना, कटना क्या है? अकर्मक। काटना क्या है? सकर्मक। लुटना कर्मक है, लूटना क्या है? सकर्मक है। निकलना अकर्मक है, निकालना सकर्मक है। उखड़ना अकर्मक है, उखाड़ना सकर्मक। यदि अकर्मक धातु का पहला अक्षर ई या ऊ हो तो जैसे घिरना खेरना हो जाएगा, फिरना फेरना, खुलना खोलना। यदि ट अंत वाली धातु हो तो उसे बदल कर न कर देना चाहिए, फटना फोड़ना, छूटना छोड़ना। ठीक। द्विकर्मक क्रियाएं भी होती है, ऐसी क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं, जैसे राम ने मोहन को चाटा मारा। 2 कर्म, मोहन और चाटा। संयुक्त क्रिया भी होती है, यदि यह क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनी होती। वह चलने लगा, उसने पुस्तक पढ़ ली। क्रिया का वह रूप जो बोलने वाले या लिखने वाले के मन की स्थिति का बोध कराता है उसे वृत्ति या क्रियार्थक कहते हैं। तो देखो भाई, संयुक्त क्रिया जैसे आपको बता देती हूँ। सहायक द्विकर्मक, एक क्रिया का प्रभाव 2 कर्म, जैसे राम बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। कर्म बच्चों को, कर्म व्याकरण। ठीक है, राम किसको? बच्चों को क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है। तो 2 कर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को, और क्या पढ़ा रहा है? व्याकरण। सहायक क्रिया भी होती है, खा रहा है, चल रहे थे। जैसे संयुक्त क्रिया जहां 2 क्रिया एक साथ संयुक्त रूप से कार्य के होने या किए जाने का बोध, जैसे दोनों स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लाई जाती, दोनों को स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं लाया। पुलिस को देखते ही चोर चौंक उठा। और संयुक्त क्रियाएं 12 प्रकार की होती हैं। तो संयुक्त क्रियाएं कितनी होती हैं? संयुक्त क्रिया कभी आपसे पूछे ना तो बोल देना भाई 12 प्रकार की होती है, बट आपको नहीं पढ़ना है। आरंभ बोधक मैं बता देती हूँ, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है। समाप्ति बोधक होता है, आकस्मिकता बोधक संयुक्त क्रिया, नित्य बोधक होता है, अभ्यास बोधक, शक्यता बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, इच्छा बोधक, निश्चय बोधक, आवश्यकता बोधक, अतिशयता बोधक और नाम बोधक। ये सारे के सारे क्या है? क्रिया के उदाहरण। ये आपके संयुक्त क्रिया जो होती है ना उसके क्या है? प्रकार है, 12 प्रकार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में क्या है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा है? जहां आपको किसका और क्या का आंसर मिले। लड़की सिल रही है, कुछ तो सिल रही है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से क्या है? तो हंसना, दौड़ना, आना। क्या आना? क्या हंसना? क्या किसका आंसर नहीं मिल रहा है? पढ़ना, कुछ तो पढ़ना है। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बताओ। प्रेरणार्थक, सीखना एक प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बुलाना, जगाना, लिटाना एक क्या है? आपकी प्रेरणार्थ। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन की शोभा। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त क्रियापदों की संख्या कितनी है? तो क्रियापदों की संख्या पूछा है, यहाँ पर 8 है। 8 क्या है? क्रियापदों की संख्या है। चलो, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? लड़का प्रसन्न होकर चलता रहा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। मैं अपने घर में रहूंगा। मेरे हाथ से गिलास गिरा और
टूटा। तो दो क्रियाओं का एक साथ जहां प्रयोग नहीं है वो है ऑप्शन सी। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? उठना। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन एक अकर्मक क्रिया है? बताओ जल्दी से। रोना, क्या रोना? ऑप्शन ए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही कैसी क्रिया है? तो उड़ रही, क्या उड़ रही? नहीं पता, अकर्मक क्रिया है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, तो क्लियर सा नजर आ रहा है, हंसता है। ऑप्शन डी, सुमित सो रहा है, इसमें क्रिया का किस प्रकार का भेद है? अकर्मक। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए श्याम सोता है, एक अकर्मक क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। दूसरों से करवा रहा है, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है वो कौन सा है? भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बालिका निबंध लिख रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। इसमें किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है, यानी कि अकर्मक क्रिया का यूज किसमें हुआ? शिशु सो रहा है में, ठीक है, ऑप्शन सी। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अगर आपको क्या किसका आंसर मिल रहा है तो सकर्मक, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। मोस्टली जो आपकी पूछी जाती है वो अकर्मक और सकर्मक, और कभी कभी जो पूछा जाता है वो प्रेरणार्थक पूछता है। ये तीन अभी तक मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 16 का, श्याम हंसता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? बताया था, तो उसे कहते हैं क्या? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहा था ना मैंने। अधोलिखित किस, मैंने कहा था सीता नहा कर के खाना खाएगी, तो मोस्टली इनमें कर लगा होता है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है में, ऑप्शन ए। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर कितने बताए थे मैंने? जल्दी बताओ, अब बताओ मुझे जल्दी से कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? बताओ, काल आप पढ़ चुके वैसे। 20 का ऑप्शन हो जाएगा, जो क्रिया अभी हो रही है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो चल ही रही है, तो वो होगा अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान होगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है। सोना, चलना, लिखना। क्या लिख रही है? कुछ तो लिख रही है ना। आंसर हो जाएगा 21 का सी। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? 22 का आंसर दो। दौड़ना एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 22 का बी होगा है या पीना होगा? बताओ जल्दी से, सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करो भाई। 23, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? देना, गिराना, चमकना, उठना। तो गिराना, ऑप्शन बी। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 26 का बी पूर्वकालिक क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। राम क्या कर रहा है? सो रहा है। जहां पर क्या हो रहे हो?
27 का ऑप्शन सी अकर्मक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? 30 का ऑप्शन डी नाम धातु। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य क्या है? वह चलते चलते रुक गया, क्रिया विशेषण है। आगे है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी? जागना। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया और विशेषण दोनों ही है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का भेद अभी मैंने आपको संयुक्त क्रिया के भेद बताए हैं ना। तो 34 का सी नाम बोधक नहीं था, निश्चय बोधक था, अवकाश बोधक था, नित्य बोधक था, लेकिन आपने वहां पर नाम बोधक नहीं देखा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? जो क्रिया है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? ऑप्शन हो जाएगा डी 2। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया नहीं है, कौन सी? राधा रोती है। सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक का उदाहरण। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? कर्म रहित। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? सो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो वो जाएगा डी कदाचित। ठीक है, ऑप्शन 39 का डी। नाम धातु कहलाती है, तो नाम धातु क्या? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? 2। यौगिक क्रिया की पहचान करनी है, यौगिक गिर पड़ना है ना, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? स्वतंत्र। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। जाना, जाता है ना, ऑप्शन ए। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी तो बताया था आप लोगों को कि जो संयुक्त क्रिया होती है इसके कितने भेद होते हैं, बताओ जल्दी से। अभी तो बताया था संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा, बताओ भाई जल्दी से। स्वतंत्र क्रिया, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैंने कहा था 12 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। सो आंसर हो जाएगा कि संयुक्त क्रिया के 12 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें। 46 ए हो जाएगा। आ एक मूल धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से जो धातु है, धातु के कितने भेद होते हैं? 2। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार है? यौगिक धातुओं की रचना के भी प्रकार होते हैं। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होते हैं। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राम मोहन को क्या करता है? मारकर भाग गया। सो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक अकर्मक के भी भेद होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 51 का डी। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 54 का सी, अनुमति बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित होती है, वो कौन सा वहाँ पर आपका क्रिया होती है? जहाँ क्रिया के करने की इच्छा निहित हो, इच्छा बोध। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है में
नेक्स्ट है किस क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? आकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया क्या किस प्रकार की है? अकर्मक है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 61 का डी यहाँ पर सही होगा। तो ये आप लोगों का क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो है शुद्ध वर्तनी। और शुद्ध वर्तनी से भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं आपकी शुद्ध वर्तनी, और मेन चैप्टर जो है वो कवर कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है। आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर में जितने भी अभी दिन बचे हुए हैं इसी में आपके जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार ही कमेंट कीजिए, और मेरे को जब टाइम लगेगा मैं आप लोगों के कमेंट्स वहाँ पर चेक कर लूँगी। चलिए।